गेटवे ऑफ इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जो अक्सर ही आईटीआई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तथा पॉलिटेक्निक के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस हिसाब से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, फोर्ड सेंटर विधि द्वारा एक इलिप्स का निर्माण करें जबकि मेजर एक्सिस 200 mm तथा माइनर एक्सिस 100 mm है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम ड्राइंग शीट बनाने से पहले हमें ये करना है कि ड्राइंग शीट के चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन खींचना है। देखिए, ये लाल कलर से हमने बॉर्डर लाइन खींचा हुआ है और यह बिल्कुल ही डार्क होना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर लाइन खींचने के बाद अब सवाल पे जाते हैं। मेजर एक्सिस कितना है? 200 mm। तो हमें क्या करना है, 200 mm के बराबर एक लेंथ खींचना है। ये भी एक मेजर एक्सिस खींचेंगे जिसका लेंथ होगा 200 mm। देखिए, मैं 200 mm लंबा एक मेजर एक्सिस खींच रहा हूँ। देखिए, नाप करके मैंने मेजर एक्सिस 200 mm के बराबर एक लाइन खींच लिया है, जिसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी। अब फिर देखिए, माइनर एक्सिस कितना है? माइनर एक्सिस यहाँ देखिए 100 mm। अब माइनर एक्सिस 100 mm कैसे खींचेंगे? इस मेजर एक्सिस ए बी को दो बराबर भागों में बांटते हुए 100 mm का माइनर एक्सिस खींचना है, जिसका नामकरण हम करेंगे ये हमारा माइनर एक्सिस खींच चुका हूं मैं। इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। माइनर एक्सिस सी डी 100 के बराबर हमने एक माइनर एक्सिस खींच लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को आधार मान करके, भुजा मान करके एक आयत बनाएंगे। आयत कैसे बनाएंगे? आपके पास प्रोटेक्ट ये सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर को आपको क्या करना है, यहाँ ये स्केल है, स्केल से हमें एक सीधा लाइन खींच लेना है मेजर एक्सिस के बराबर। मेजर एक्सिस ए बी के बराबर और पैरेलल में लाइन खींच लेना है, और फिर मेजर एक्सिस ए बी के बराबर ऊपर भी एक लाइन खींचना है। ये देखिए, हो गया। अब पुनः माइनर एक्सिस सी डी के बराबर एक से ए से पॉइंट ए से होते हुए एक लाइन खींचना है। ये देखिए, ए से होते हुए मैंने एक लाइन खींच लिया, और फिर माइनर एक्सिस सी डी के बराबर और पैरेलल में एक और लाइन खींच लिया जो बी से होकर के गुजर रही है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने एक आयत का निर्माण कर लिया है, जिसके भुजाओं की लंबाई
माइनर एक्सिस के बराबर तथा मेजर एक्सिस के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसका नामकरण कर देना है आयत का। जैसे ये है पहले से ए बी सी डी, अब हम इसका नामकरण कर रहे हैं ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, और यह हो गया एच। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सी को और जी को ऐसे मिला देना है। मिला दिया हमने। उसी तरह से ई को और डी को मिलाना है। देखिए सी और जी को मिला दिया है मैंने, फिर ई और डी को मिला दिया है। अब क्या करना है हमको, ये जो ई और जी रेखा है, एफ और एच रेखा है, इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 100 mm लंबा रेखा है। जब इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 100, 100 और डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, प्रत्येक भाग 25 mm। यानी कि कंपास में हमको 25 mm भरना है। कंपास में 25 mm भर के और इसको मार्क करना है इस पे। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 25 mm पे, वैसा ही इधर यहाँ से मैंने मार्क कर लिया है 25 mm पे। ये देखिए ये 25 mm पे यहाँ पे मार्क हो गया। यहाँ पर भी हमें मार्क कर लेना है 25 mm पे। देखिए मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 25 mm पे मैंने मार्क कर दिया यहाँ। ठीक है। देखिए अब क्या करना है, ये जो लाइनें, ये जो सी है और ये जो मार्क किया है आपने, ए को 2 बराबर भागों में बांटना है, बांट दिया है आपने, और ये पॉइंट मिला हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है, सी से मिलाना है। इस तरीके से ये हमने मिलाना है यहाँ से। सी से मिला दिया, फिर ये सी बिंदु से इसको मिलाना है। देखिए इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमने लिया है, यहाँ से हमको मिला देना है इस तरह से। देखिए मिल गया ये भी। और फिर इसको भी हमने बांटा है, एच बी को कितना भाग में, 2 भाग में बांटा है 25-25 mm। अब इसको भी मुझे मिला देना है। मिल गया। और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है। मिल गया। अब क्या करना है, ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, दोनों रेखाओं का, इसका और इसका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना है, यहाँ से इस पॉइंट को। देखिए मिला रहा हूँ मैं, ये मिल गया। फिर इस लाइन का और इस लाइन का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसको और इसको मिलाना है, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास, और इसको हाफ करना है। ये जो रेखा है यहाँ से ये, इसको हाफ करना है। तो हाफ हम कैसे करेंगे, देखिए एक चाप यहाँ काट लिए,
वैसे ही दूसरा चाप यहाँ पे हमने काट लिया। देखिए कैसे काटे हैं चाप, ये काट लिए और फिर यहाँ पे रख करके और एक चाप ये काटा मैंने और फिर दूसरा चाप ये काट लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है ऐसे जहाँ पे कटा हुआ है, और इस तरीके से दोनों पॉइंटों को मिलाना है कि यह जो है ए बी एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटे। इस रेखा को जब हम हाफ करेंगे तो एक चाप इधर काटे, एक चाप इधर, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ पे आया। अब इन दोनों पॉइंटों को हमको मिला देना है, इस तरीके से मिलाना है कि ये जा कर के ए बी को कट करे ऐसे। देखिए देखिए ये ए बी को इस पॉइंट पे काट रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंपास रखना है, यहाँ पे कंपास रखना है और इसको यहाँ से एक चाप खींचना है। देखिए ये चाप खींच दिया है मैंने, और जिस पॉइंट से चाप खींचा है उसको पॉइंट 1 मान लिया। अब फिर यही चाप हमें इस बी पॉइंट पे रख करके और यहाँ पे एक लेंथ मेजर करके मार्क कर देना है, और यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखना है, और फिर एक और चाप जो है हमको इधर बना लेना है। ठीक है, ये बन गया। इस तरीके से जिस पॉइंट पे कंपास का मैंने पॉइंट रखा, यह हो गया 2 नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इस पॉइंट से सी तक इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। इस पॉइंट को 2 बराबर भागों में बांटना है। देखिए कैसे, यहाँ से फिर इस तरीके से काट लेंगे। इस रेखा को आधा कर दिया मैंने, देखिए आधा करना है, इस तरीके से आधा करना है कि जब हम लोग इसको मिलाएं और आगे बढ़ाएं इसको, और फिर इस लाइन को जो सी डी माइनर एक्सिस है इसको आगे बढ़ाएं तो ये किसी बिंदु पे काटे। देखिए इसको ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसको भी हम लोग हाफ कर लेंगे, इस रेखा को हाफ करेंगे। ये रेखा को हाफ करने का तरीका मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा कि किसी रेखा को कैसे हाफ किया जाता है, 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको ये भी मिल जाएगा वीडियो पे कि हाफ कैसे करते हैं किसी भी रेखा को। देखिए अब इसको और इसको, ये दोनों पॉइंटों को मैं मिलाऊंगा। देखिए इस पॉइंट को मिलाऊंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को।
इस तरीके से मिलाना है कि ये जा करके और CD को जब आगे बढ़ाएं तो ये वाला लाइन CD को जा करके किसी पॉइंट पे काटे। देखिए ये ऐसे बढ़ाना है। देखिए बढ़ा दिया मैंने। अब ये जब CD को आगे बढ़ाएंगे, CD को जब आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे काट दिया ये। इस तरीके से ये आपका 0.1 हुआ, ये 0.2 हुआ, ये जो है आपका 0.3 हो गया, ये हो गया 0.4। अब क्या करना है, 0.3 से कंपास का जो पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे 3 पे, और C के बराबर रेडियस लेकर के एक चाप खींचेंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए C के बराबर रेडियस ले लिया हूँ मैं, और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना है, तो चाप इस तरीके से हम खींचेंगे। देखिए देखिए कैसे चाप हम खींच रहे हैं, देखा आपने। ये देखिए यहाँ से ये, और ये इसको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से 0.4 पे रखना है कंपास का पॉइंट, ठीक है। और फिर इसको 0.4 पे रखने के बाद D के बराबर, देखिए D के बराबर हमें चाप खींच लेना है। देखिए बराबर आ रहा है, यहाँ देखिए, और इसको हमें मिला देना है। मिल गया। इस तरीके से हम लोग 4 सेंटर मेथड द्वारा इलिप्स का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए 4 सेंटर जो है मिल चुके हैं। इसको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसको भी बोल्ड कर लेना है, सब बोल्ड है ही। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ये मेजर एक्सिस है यह बोल्ड होना चाहिए। मेजर एक्सिस हमेशा बोल्ड होना चाहिए, और माइनर एक्सिस भी हमेशा बोल्ड होना चाहिए। और ये जो हमने इलिप्स का निर्माण किया है यह भी बोल्ड होना चाहिए। पूरा लाइन ये बोल्ड होना चाहिए, और मोटा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। बाकी जितना भी मैंने काम इसमें किया है सभी पतली लाइनें होनी चाहिए। और ये लाइनें जो पतली लाइनें होंगी यह 2H पेंसिल से खींचना है। जो भी पतली लाइनें हम लोग खींचते हैं वह 2H पेंसिल के द्वारा खींचते हैं, या 3H पेंसिल के द्वारा खींचते हैं। और जो भी मोटी लाइनें होती है H या HB पेंसिल के द्वारा खींची जाती है, ठीक है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग 4 सेंटर मेथड द्वारा इलिप्स का निर्माण करते हैं जब मेजर और माइनर एक्सिस दिया रहे। आगे जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर और सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारा कंटिन्यू चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।